देखिए, रामचरितमानस पर विवाद की शुरुआत इस महीने 11 तारीख को तब हुई जब बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इस ग्रंथ को नफरती बताया था। इसके बाद चंद्रशेखर के खिलाफ कई शहरों में केस दर्ज हुए, मंत्री पद से हटाने की मांग भी हुई। जेडीयू और आरजेडी में काफी मतभेद भी बढ़ गया। विवाद चल ही रहा था कि अब इसमें यूपी के नेता की एंट्री हो गई है। जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। 11 जनवरी का ये बयान है जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने दिया था। तब से ये विवाद जारी है। नीतीश कुमार से मांग हो रही है कि धर्म ग्रंथ का अपमान करने वाले इस मंत्री को हटाया जाए। अब पटना में जिस मंच पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, उस मंच से जेडीयू के पूर्व विधायक और मोतिहारी के मौजूदा एमएलसी महेश्वर सिंह ने ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। रामचरितमानस के बारे में बोलने वालों को सजा देने की मांग की है। रामचरितमानस को बैन करने की मांग, यही जरा लोग हैं, यही जरा लोग हैं जिनको रामचरितमानस के बारे में ज्ञान नहीं है, वो पढ़ा नहीं है। रामचरितमानस क्या बताता है? हमें संस्कार सिखाता है, हमें बड़बोला ही नहीं सिखाता है। तो ऐसे जो रामचरितमानस पर बोलने वाले लोग हैं, अनपढ़ गंवार हैं, वो उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। पटना में महाराणा प्रताप के बहाने जेडीयू के राजपूत नेताओं ने स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया था। इसी मंच से महेश्वर सिंह ने ये बयान दिया। वैसे देश में इन दिनों वायरल हो रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी मंत्री के खिलाफ बोल चुके हैं। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर बिहार के गुरुजी, और वो कह रहे हैं ये नफरत फैला रहा है। इस बार वो धूल ढंग से चाटेंगे। किसको बोल रहे हैं आप? जो ऐसा कह रहे हैं, जो रामचरितमानस को जहर फैलाने, नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है उनके डीएनए, बहुत हमारा मूड डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा उन्हें नहीं बोलना चाहिए। मूर्खता है, अति मूर्खता है, और ये अतिशयोक्ति है। रामचरितमानस सेतु का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। रामचरितमानस एकता का सूत्र है। भारत को विश्व गुरु बनना है तो रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनाना पड़ेगा। और शिक्षा मंत्री जी अनपढ़ गवार हैं, शुद्ध, उन्होंने रामायण नहीं पढ़ी है। वो राम को तो मानते हो। इस पर भी कहीं विवाद ना हो जाए, आपने अनपढ़ गवार कह दिया। बिल्कुल, उनको शिक्षा मंत्री बनाना ही नहीं चाहिए। एक बार उन्हें रामचरित पहले पढ़ना चाहिए, ना हो तो वो अगर इतने फ्री हो तो वो हमारे पास आ जाएं। हम उन्हें समझाएंगे रामचरितमानस कायदे से भी और फायदे से भी। जेडीयू के कई छोटे बड़े नेता पहले ही चंद्रशेखर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर चुके हैं, लेकिन आरजेडी नेताओं का रुख देखकर यही लगता है कि वो कार्रवाई के मूड में नहीं है। इसलिए सब चिंता मत करिए, हम लगे हुए हैं जी। अभी सब बात काहे के लिए करते रहते हैं। अब आज जिस तरह से मांग हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार जरूर दबाव में आएंगे, क्योंकि राजपूत नेताओं ने रामचरितमानस के अपमान को क्षत्रिय का अपमान मान लिया है। देखिए, बिहार से उठा विवाद अब यूपी तक पहुंच गया है। बड़ी खबर यह है कि बिहार में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग काफी तेज हो गई है। उधर यूपी में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ पार्टी के अंदर और बाहर भी काफी दबाव शुरू हो गया है। सवाल यह है कि अचानक से रामचरितमानस पर विवादित बयान आखिर क्यों दिया जाने लगा? क्या बीजेपी विरोधी नेता रामचरितमानस के बहाने कोई नया राजनीतिक बवाल खड़ा करना चाहते हैं? क्या मंडल बनाम कमंडल की कोई नई राजनीतिक जमीन तैयार की जा रही है? क्या 2024 का एजेंडा सेट किया जा रहा है? ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।